इस टॉपिक पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, बट अभी ये हाई टाइम है इसको डिस्कस करना, इसका सॉल्यूशन फिगर आउट करना। अभी रिसेंटली मुझको कुछ कमेंट्स मिले जिसके थ्रू मुझे लगा यार इसको जरूर टॉपिक को टच करना चाहिए। अब पहले मैं आपको कमेंट्स बताता हूँ क्या मैसेजेस मुझको आ रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम को और सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करें। हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये कह रहे हैं इनको अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जहाँ ये जॉब करते हैं 2 महीने का उनको नोटिस पीरियड मिला हुआ है और ये कुछ सीखना चाहते हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि सर मुझे सीखने के लिए आपके साथ फ्री में भी कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ सर, प्लीज आपके पास कुछ मेरे लिए काम हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट। सैलरी नहीं चाहिए, बस बेसिक सीखना है। अब इनका एक सीखने का पर्पस है और इनको अपने एजेंसी के थ्रू जहाँ ये जॉब करते हैं वहां से इनको 2 महीने का नोटिस पीरियड मिला है कि 2 महीने बाद आपको जॉब छोड़ देंगे। अब इस केस में 2 ही चीज हो सकती है, या तो एजेंसी ने इनको एक नोटिस पीरियड में रखा है, मतलब एजेंसी जॉब से हटा रही ताकि शायद इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो, शायद उस रोल को सही से नहीं कर पा रहे, या फिर इन्होंने रेजिग्नेशन डाला है कि ये 2 महीने बाद जॉब को छोड़ देंगे और एक 2 महीने की नोटिस पीरियड में। हम बात करने वाले हैं पहले इशू के बारे में जो कि मास इशू है, मतलब ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग, ये पहला कमेंट नहीं है जो यूट्यूब पे आया, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मुझको इंस्टाग्राम पे आते हैं। कोई कहता है भैया मेरी जॉब जाने वाली है, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने जो CV मेंशन किया था, मैंने जो पढ़ा था कोर्सेज में, मार्केटिंग एजेंसी में जाने के बाद कुछ और ही हो रहा है यार, मुझसे वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से वर्क डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जॉब जाने वाली है। एज अ एजेंसी ओनर मैं भी 1 महीने में 20-25 लगभग 30 के आसपास इंटरव्यू तो मैं इजिली ले लेता हूँ, चाहे वो इन ऑफिस इंटरव्यू हो, चाहे वो जूम कॉल पे हो। मैं अलग अलग तरह की पोजीशंस के लिए हायरिंग हमेशा ऑन रखता हूँ। अगर आप देखेंगे मुझको फॉलो करते होंगे तो मैं इंटर्नशाला, लिंक्डइन, इस पे सब पे हमेशा ओपनिंग रखता हूँ कि खास करके इन ऑफिस के लिए हायरिंग हमेशा रहती है। और मेरे नेटवर्क में भी ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर एजेंसी ओनर्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं और वो कंसिस्टेंट हायरिंग और ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है मेरे लिए, इसको मैं भी फेस करता हूँ, मैं भी देखता हूँ। मेरी एजेंसी में भी लोग आते हैं, कुछ नए लोग होते हैं जो जॉब छोड़ के जाते हैं। मुझको भी बहुत सारे लोग मेरी इंडस्ट्री में बताते हैं यार कि उनको सही बंदे नहीं मिल रहे काम करने के लिए, और बंदे बोलते हैं उनको सही एजेंसी नहीं मिल रही काम करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बट जिस हिसाब से मैं इसको सुन रहा हूँ, लोग मुझको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मुझको लग रहा है यार कि एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिगर आउट करें कैसे एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, एक हाई पेइंग जॉब कर सकते हैं, किस तरह से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे कि कैसे आप एक हाई पेइंग जॉब क्रैक कर सकते हैं, किस तरह से आप जहां पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी एजेंसी में आप काम कर रहे हैं, राइट, वहां पर आप कैसे सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको सच बताऊंगा, टू बी वेरी ट्रू, मैंने किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब नहीं करी है, बट मैं एक मार्केटिंग एजेंसी ओन करता हूँ। फ्रीलांसर से लेके आज लगभग 10-15 लोगों की हमारी टीम है, जिसमें से 10 लोग इन ऑफिस हैं और बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हैं। मैं एक टीम को मैनेज कर रहा हूँ, मैंने एक टीम बिल्ड करी है, कंसिस्टेंट मैं हायरिंग करता हूँ, इंटरव्यूज करता हूँ, तो मुझको इतना मार्केट और इंडस्ट्री का नॉलेज है, इतना आइडिया है कि यहाँ पे कौन सी चीजें चलती हैं, कौन सी चीजें नहीं चलती हैं, कौन सी स्किल्स की डिमांड है और कौन सी स्किल्स आउटडेटेड होती जा रही है। इतना मुझको अभी करेंटली बहुत अच्छे से आइडिया है, इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक पे क्लियर समझा सकता हूँ कि एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होने वाला है। मुझको एक और कमेंट मिला है, अपने ही किसी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि एक लोग पूछ रहे हैं कि अगर उनको 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो क्या उनको 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिल जाएगी, या फिर अगर उनको 1 लाख रुपए तक की सैलरी चाहिए तो कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखो, ये कुछ ऐसे एक कमेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे कमेंट है। लोगों की अजीबोगरीब कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ अलग ही उनकी फैंटेसीज हैं। मैं आपको सब चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि यार अगर हाई पेइंग जॉब करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मेरे नेटवर्क में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लखनऊ में हैं। उनके यहाँ बच्चे जैसे ही पास आउट होते हैं, जैसे वो 3 महीने या 6 महीने की बैच उनकी खत्म होती है, वो हमारे बच्चे भेजते हैं इंटरव्यू के लिए। हम लोग उनके रेगुलर इंटरव्यूज लेते हैं। अब यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे एक बच्चा आता है, वो अपने एक रेज्यूमे दे देगा, एक CV दे देगा, सिंपल सी जैसे CV आज के टाइम सालों से चलती आई है, जहाँ पे आपका नाम लिखा है, आपका फादर का नेम लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखे है, आपकी स्ट्रेंथ लिखी है, आपका एक्सपीरियंस लिखा है, आपने क्या क्या डिग्री ली। मतलब मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि भाई आपके डिग्री में, आपके CV में कौन कौन सी चीजें लिखी हैं, राइट।
मैं उसमें से अगर आंख बंद करके भी बोल दूंगा ना तो 90% चीजें मैच कर जाएंगी। इतनी बोरिंग और इतनी आउटडेटेड एक वर्क पोर्टफोलियो या रेज्यूम सेवी लोग बना के रखते हैं एज एन एजेंसी ओनर, या फिर अगर हम किसी को जॉब दे रहे हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो बंदा ना कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है। देखो, अगर आप अपने ही काम को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मैं मानता हूँ आपके पास शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, इवन आपने कोई कोर्स किया है, आपका कुछ नाम है, आपने कुछ पास में किया होगा, डिजिटल मार्केटिंग कुछ सीखा होगा, अलग अलग आपने सर्टिफिकेट्स लिए होंगे, उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? क्या आप सिंपल एक सीवी बना के आप उसको दे दे रहे हो कि आप ये देख लो मैंने ये किया? आप इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप एक वीडियो बना के भेज सकते हैं। अगर आप जहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप पर्सनली उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अच्छे से उस वीडियो को, अगर आप कुछ एडिटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो बेसिक उसको थोड़ा सही करके आप उस बंदे को पहले भेज दीजिए, ताकि उसको एक नॉलेज हो जाए, आपको वो देख ले, समझ ले, और एक अच्छा सा वीडियो, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर्मली तरीके से। तो ये सब भी किया जा सकता है। इसके साथ में अगर आपने कुछ काम किया है, अब यहाँ पर मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहीं से 5 महीने 6 महीने जॉब करी या किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है। देखो, आज के टाइम डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर्सनली मुझको भी जब अपने प्रोजेक्ट मिले थे छोटे मोटे 3-4 हजार 5,000 वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, तो मुझको इसीलिए मिले थे क्योंकि मेरे पास में कुछ ना कुछ काम किया था। वो सारा मैंने काम जितना भी किया था सब फ्री में किया था। मैंने लोगों के लिए फ्री में शॉपिफाई स्टोर्स, वेबसाइट्स बनाई थी, उन्होंने होस्टिंग डोमेन खरीदा और बस मैंने डिजाइनिंग करी। इसके थ्रू मुझको पर्सनली एक्सपर्टीज हो गई, मेरे पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए था, बताने के लिए था। उसके बेस पे मैंने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाए, उन छोटे प्रोजेक्ट्स ने और ज्यादा हेल्प करी बड़े प्रोजेक्ट्स लाने में, और इस तरह से चीजें बिल्ड होती गई। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में आज के टाइम अगर आपको वर्क पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको बैठ कर रोना नहीं है यार मुझको कोई जॉब नहीं दे रहा है, मुझको कोई इंटर्नशिप पे नहीं रख रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहां से एक्सपीरियंस लेके आऊं। देखो, 1,000-2,000 रुपए डाल के भी अगर आप कोई ऐड चलाते हो, मैं मानता हूँ शायद उससे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उससे कुछ सेल नहीं होगी, बट आपने कोई छोटा सा कोर्स बना दिया, आपने फैमिली में किसी का बिजनेस है उसके लिए ऐड चला दिए, आपको ये तो पता हो गया ना 2,000 रुपए डाल के कि गूगल एड अकाउंट की बिलिंग कैसे सेटअप होगी, अगर उसके लिए लीड जनरेट करनी है तो कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या गलतियां होंगी। आप एटलीस्ट 2-2,500 रुपए खर्च करके ये तो सीख सकते हैं ना। और ये सब सीखना यूट्यूब से बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप वहां पे गलतियां लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने अपने पैसे से कैंपेन चलाया और मुझको ये प्रॉब्लम आई और इससे मैंने ये चीज सीखा। सेम आप फेसबुक एड से भी कर सकते हैं। एसईओ में आपको तो पैसे भी नहीं लगने, आपको सिंपल सी एक वेबसाइट या होस्टिंग परचेज कर लेनी। आज के टाइम तो 2-2,500 रुपए में भी इजिली मिल जाएगा आपको होस्टिंग और डोमेन, और उसको आप लेके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप चाहें तो जैसे फास्ट कमेंट जैसे किसी प्लान को ले लीजिए, 1,000, 1,500, 2,000 रुपए में मिल जाते हैं। 4-5 रुपए में आपको 1 साल का प्लान मिल जाता है। इसका जो एफिलिएट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसके थ्रू परचेस करते हैं तो उसको छोटा सा कमीशन मिलेगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज योर कॉल। तो आप वेबसाइट बनाकर भी आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बना सकते हैं खुद के लिए, उस पर आप एसईओ कर सकते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो कैनवा के थ्रू आप कुछ ना कुछ वर्क पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम ग्रिड बना सकते हैं, अपने लिए इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हैं। देखो, ये सारा वर्क पोर्टफोलियो बनाना आज के टाइम बहुत आसान है। अगर कोई बैठ के इसलिए रो रहा है कि यार उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है काम करने के लिए, तो शायद इस बात को मैं नहीं मानूंगा। आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे बंदा ये नहीं देखेगा कि आपने कितने साल काम किए हैं, आपने कितना ज्यादा फोड़ आया, आपने किस बड़ी एजेंसी में काम किया, कितने रिजल्ट जनरेट किए। वो सब कुछ मैटर करता है, मैं ऐसा नहीं कहूँ वो मैटर नहीं करता है, बट आप किस तरह से चीजों को कर रहे हैं, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उनको यूज करके आप क्या कुछ ना कुछ बना सकते हैं। देखो, हम यही देखते हैं कि बंदे ने क्या किया है अपना, पहले तो उसका प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे चीजों को प्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है जैसे फॉर एग्जांपल गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, यहाँ पे बने बनाए कुछ रूल्स नहीं है कि हमने आपको बता दिया ये सेट ऑफ रूल्स हैं, इसको आप यूज करोगे और इसके थ्रू आप रिजल्ट जनरेट कर दोगे, आप गूगल एड्स को इंप्रूव कर दोगे। तो इसमें कोई बने बनाए सेट ऑफ रूल्स या फिर कोई तरीके नहीं होते। ज्यादातर ये देखना पड़ता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। जैसे कि मैंने इलॉन मस्क की बायोग्राफी में पढ़ा था, इलॉन मस्क अगर किसी का इंटरव्यू करते हैं तो ये देखते हैं कि अगर उसको जो प्रॉब्लम दी जा रही है, जिस बंदे को दी जा रही है, वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है,
एक बंदे को अगर मैंने एक प्रॉब्लम दी, वहीं पे दूसरे को बंदे को दी, पहले ने कह दिया कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता है, मतलब मैं कर ही नहीं सकता हूँ। दूसरे बंदे ने उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, बट उसने हाथ पैर मारे, उसने 10 रिसोर्सेस निकाले, 10 जगह सर्च किया, 10 अलग अलग सॉल्यूशन बताए, भले वो 10 गलत हो, बट ये दिखता है कि उस प्रॉब्लम को लेकर उसका माइंडसेट कैसा था, कैसे उसने प्रॉब्लम को अप्रोच किया, क्या क्या दिमाग लगाया सॉल्व करने का। इससे समझ में आता है अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दूंगा तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ऐसा तो नहीं हर चीज के लिए आप मुझको ही परेशान करोगे या फिर जो आपका मैनेजर है उसको परेशान करोगे। इन सब चीजों से क्लियर हो जाता है कि यार आपको जॉब देनी है कि नहीं देनी है। अब देखो बहुत सारी चीजों को डिपेंड करता है। अगर आप एटलीस्ट इतना भी कर लेते हो, आप एक अपना अच्छा प्रेजेंटेशन बना लेते हो, आप ये सारी स्किल्स सीख लेते हैं जिसको कोई जरूरी नहीं है आपको कहीं जॉब करनी है, आप खुद से भी सीख सकते हैं। मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। इन सब को आप यूज करिए, एक अच्छे से प्रेजेंटेशन बना के आप चाहे तो एक कैनवा की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप चाहे तो एक खुद का वीडियो बना के आप इंटरव्यू को दे सकते हैं कि ये देखिए मेरा वीडियो है, ये सारी चीजें, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपको जॉब तो मिलने की गारंटी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको 1-1.5 लाख 2 लाख की जॉब मिल जाएगी, बट एक ठीक ठाक आपको 10,000 15,000 रुपये 20,000 की सैलरी पे, अगर आपका कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस भी है, कुछ प्रैक्टिकल आपने किया भी है, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप अगर मेट्रो सिटी में हो, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद इस तरफ, तो शायद और अच्छी जॉब क्रैक कर लो। आप टियर 2 या टियर 3 सिटीज में हो तब भी आपको एक ठीक ठाक जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। देखो जॉब बहुत सारे लोगों को मिल भी रही है, बहुत सारे लोग फेक रिज्यूमे बना देते हैं, बहुत सारे लोग बोलने में अच्छे होते हैं, वो पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बोल देंगे, बट जब उनको काम दिया जाता है तो कर नहीं पाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी है मेरे जानने में जो किसी एजेंसी में जॉब करेंगे, वहां पे 2 महीना काम करेंगे और कुछ ना कुछ पैसे देके या फिर किसी भी तरीके के जुगाड़ लगा के उससे ये लिखवा लेंगे कि उनका 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ यार, बट मुझको किसी से कोई इशू नहीं है, मतलब ये सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है और इंडिया में वैसे भी जुगाड़ चलता है, तो जो भी जैसे भी जुगाड़ करके बना सकता है वो बना ले, कोई इशू नहीं होता इसमें। बट वही चीज है, प्रॉब्लम यही पे आती है कि जब आप 1 साल का एक्सपीरियंस बनवा तो लेते हो और जब आप काम करने जाते हो वहां पर आप वो डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री है। अब इस बात को ध्यान से समझना, वो जमाना चला गया जब एक जॉब, एक नौकरी होती थी जहां पर आपको सिर्फ काम करना रहता था और काम के रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज के टाइम काम का रिजल्ट मैटर करता है, काम करना नहीं मैटर करता है। आप 2 घंटे करो, 8 घंटे करो, काम का रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप 2 घंटे करके काम का रिजल्ट जनरेट कर सकते हो तो शायद ही आपको कोई अच्छा बंदा होगा जो बढ़िया लीडर होगा, वो कहेगा कि नहीं आप 8 घंटे में करते रहो सेम काम। आज के टाइम रिजल्ट्स मैटर करते हैं, और खास करके डिजिटल मार्केटिंग जिसमें जो एकदम परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री है, आपको परफॉर्मेंस पे ही नापा तोला जाएगा, परफॉर्मेंस के बेस पे बताया जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, कब तक आप जॉब में रहोगे, कब हटा दिए जाए। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल्स और आपके नॉलेज पे, आप कितना रिजल्ट दे रहे हैं उस एजेंसी। जैसे कि एज एजेंसी ओनर हम क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट हमारे काम को इसलिए पसंद करता है, हमारे साथ इसलिए रिटेन रहता है ताकि हम उसको रिजल्ट देते हैं, ना कि इसलिए कि हम उसका गूगल एड, फेसबुक एड्स चलाते हैं, चला के रिजल्ट्स आते हैं उसको तो वो कंटिन्यू है। भाई वो काम तो आप एक्चुअल में आप ही कर रहे हो ना, मेरा जो गूगल एड मैनेजर है, फेसबुक एड मैनेजर है, वही कर रहा है ना। तो अगर वो उस बंदे को वो काम सही से करेगा नहीं तो मेरा क्लाइंट मुझसे ज्यादा देर नहीं कंटिन्यू रहेगा ना। तो अगर मेरा क्लाइंट मुझको छोड़ के जाएगा, उसको 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट गए, तो मैं उस बंदे को भी कहूंगा कि भाई आप भी मेरे साथ ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है, एक कंपनी का जो फाउंडर होता है, सीईओ है, ओनर है, उसका यही टास्क होता है कि उस एजेंसी में ऑपरेशंस, सेल्स या फिर जो मार्केटिंग की टीम है, क्लाइंट्स, उसको मैनेज करके उसको ग्रो करे सब। और अगर उसमें कहीं भी फ्लॉ है, अगर वो सेल्स टीम में फ्लॉ है, सेल्स टीम रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पाए तो सेल्स टीम को हटाएगी, या फिर अगर ऑपरेशंस टीम जैसे कि फेसबुक एड मैनेजर, गूगल एड्स मैनेजर सही से परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको हटाया जाएगा। देखो हमने प्रॉब्लम और सोल्यूशन की बात कर ली है, सॉल्यूशन यहाँ पे एक ही है कि आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। आप जहां से भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप कोई भी जगह मत छोड़ो। अगर आप खुद का एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डे 1 से आप कम से कम 50 वीडियो लेकर जाइए और सामने वाले बंदे को दिखा दीजिए, देखिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियोस बनाए। एटलीस्ट वो समझेगा कि हाँ इस बंदे के अंदर दम है यार, इसने कुछ तो अपनी लाइफ में किया है, इसके पास जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी उसके थ्रू उसने कुछ ना कुछ बनाया है। और लास्ट में हम बात करते हैं ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसको करके
1-2 लाख की जॉब मिल जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। द आंसर इज ऐसे कोई भी कोर्सेज नहीं। देखो, कोई भी कोर्स आप करो, चाहे 3 महीने कर लो, चाहे 6 महीने कर लो, हमारी एजेंसी में लोग 1-1 साल का कोर्स करके आते हैं अप्लाई करने। डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिकल कितना काम किया है। अगर आपने कहीं किसी भी एजेंसी में 1-2 साल लग के काम किया है और आपने बढ़िया बढ़िया क्लाइंट्स पे काम किए, क्योंकि वो भी बहुत डिपेंड करता है। हमारी एजेंसी में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहीं 1-1 साल जॉब कर चुके हैं, बट काम क्या था उनका, एक छोटे से बेटिंग क्लाइंट पे वो सिर्फ बैकलिंक्स बनाते थे। मतलब 1 साल से वो बैकलिंक्स ही बनाते आ रहे हैं। अगर आप इस तरह की जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो थोड़ा सा यार मतलब सावधान और सतर्क हो जाओ, क्योंकि वहां पे वो एक्सपीरियंस उतना काम नहीं आएगा। क्योंकि जब भी आप दिखाओगे कि यार मैंने 1 साल सिर्फ बैकलिंक्स ही बनाए, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, या फिर थोड़ा ग्रे हेड ब्लैक हैट टाइप का है, तो शायद वो एक्सपीरियंस भी आपका काम ना है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो एक अच्छी एजेंसी में जहाँ पे आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग के, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के किए हैं और आपके पास एक अच्छा वर्क पोर्टफोलियो है, आप 1 लाख 2 लाख की सैलरी इजिली उठा सकते। आई होप ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। और भी आपके क्वेश्चन है प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।